कर खुश हो रहे हो, आपको प्राउड महसूस हो रहा है क्योंकि आपने जितने भी गोल्स लिखे थे वो सारे के सारे गोल्स आप अचीव कर चुके हो। वो जो एग्जाम के अंदर आपने मार्क्स लिखे थे उससे ज्यादा मार्क्स आप अचीव कर चुके हो। वो जो आपने हेल्थ रिलेटेड गोल्स लिखे थे वो सारे गोल्स आपके पूरे हो चुके हैं और अब आपको खुद के अंदर बहुत ज्यादा प्राउड महसूस हो रहा है। बट एक मिनट, अब आंखें खोलो और इमेजिन करो, क्या सच में ये गोल्स तुम अगले कुछ महीनों के अंदर दिसंबर तक कंप्लीट कर भी सकते हो या फिर नहीं? तो आंसर है नहीं। पता है क्यों? क्योंकि ये जो गोल्स हैं, ये जो रेजोल्यूशंस हैं, ये तो तुम हर बार लेते हो। 2025 में भी कितने रेजोल्यूशंस तुमने लिए थे, लेकिन फिर भी दिसंबर आते आते क्या तुम उन गोल्स को, उन रेजोल्यूशंस को पूरा कर पाए? तो आंसर आएगा नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाए। और ये तुम्हारी अकेली की प्रॉब्लम नहीं है। एक रिसर्च ये बताती है कि 95% लोग जो कि ये रेजोल्यूशंस लिखते हैं वो लोग अपने गोल्स को कंप्लीट ही नहीं कर पाते और फिर ये सोचते हैं कि अब हम इन गोल्स को अगले साल कंप्लीट करेंगे। तो आखिर सवाल ये आता है कि आखिर इतनी बड़ी प्रॉब्लम इतने सारे लोगों के साथ हो क्यों रही है? इसके साइंटिफिक रीजंस क्या हैं और साइंस की मदद से आज मैं इन सारे रीजंस के सॉल्यूशंस भी बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपने इन गोल्स को अचीव कर पाओगे। It's a new year, a fresh start. But let's be honest, is it actually new? Or are you just carrying an old brain into a new calendar? Think about last year. You started with the same fire. But within 14 days, the fire went out. New Year's resolutions often feel like the treadmill that keeps you running without any progress because over and over people will be like, I'm going to the gym, and then they don't. हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत। 2026 एक नया साल स्टार्ट हो चुका है। क्या लगता है इस साल के अंदर क्या तुम अपने जितने भी ये जो तुमने ड्रीम्स देखे हैं, ये जो तुम्हारे रेजोल्यूशंस हैं, क्या तुम इस साल के अंत तक इन सारे ड्रीम्स को अचीव कर पाओगे? क्या लग रहा है? क्योंकि रिसर्च के हिसाब से तो सिर्फ 5% ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने रेजोल्यूशंस को कंप्लीट कर पाते हैं, जबकि 95% लोग इन रेजोल्यूशन को कंप्लीट नहीं कर पाते और आधे ही रास्ते में हार मान जाते हैं। अब अगर तुम्हें इन 5% लोगों के अंदर आना है ना, तो सबसे पहले आपको साइंटिफिकली ये समझना पड़ेगा कि ये जो दिमाग है ये आखिर तुम्हें बेवकूफ कैसे बनाता है और तुम्हें आखिर इन गोल्स को अचीव करने से पहले रोकता कैसे है। उसके बाद इन सारी चीजों के मैं सोल्यूशन भी बताऊंगा एक एक करके। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि उन 5 फेजेस के बारे में जिससे ये दिमाग तुम्हें इन सारे गोल्स को अचीव करने से रोकता है। सबसे पहले कहानी स्टार्ट होती है द फेज नंबर 1, जिसका नाम है द वेग गोल ट्रैप। यानी जब भी हम ड्रीम्स देखते हैं, यानी हम सपने देखते हैं, वो भी साल की शुरुआत में, तो ड्रीम्स हैं, वो गोल नहीं है। ड्रीम्स और गोल में बहुत बड़ा फर्क है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे किसी एग्जाम को क्रैक करना है या फिर मार्क्स अच्छे लेकर आने हैं या फिर एक अच्छी फिट बॉडी बनानी है, तो वो मेरा एक ड्रीम होगा, वो गोल नहीं है। गोल एकदम डिफरेंट चीज है और इसी की वजह से बहुत सारे लोग अपने इन ड्रीम्स को, इन गोल्स को अचीव नहीं कर पाते। इन सारी चीजों का सोल्यूशन मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर आता है फेज नंबर 2, जो कि है मोटिवेशन। साल की शुरुआत में हर एक इंसान बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होता है और उसी मोटिवेशन की वजह से वो कुछ ही दिनों में हार मानने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, साल की शुरुआत में टाइम टेबल तो हर कोई बनाता है कि आज 4 घंटे पढ़ेंगे, आज 6 घंटे पढ़ेंगे, आज 10 घंटे पढ़ेंगे, लेकिन कितने दिन आखिर तुम उस टाइम टेबल को फॉलो कर पाते हो? मुश्किल से 5 दिन, 7 दिन या फिर ज्यादा से ज्यादा 10 दिन। 10 दिन के बाद ये जो दिमाग है ये हार मान जाता है और इसी मोटिवेशन की वजह से तुम जल्दी हारने लगते हो। इसके सोल्यूशन के बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। फिर स्टार्ट होता है द फेज नंबर 3, जो कि है डिस्ट्रैक्शन फेज। यानी आपकी जो मोटिवेशन है ये तो गायब हो चुकी है, अब आप किसी भी छोटी से लेकर बड़ी चीज से इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। फॉर एग्जांपल, ये जो मोबाइल फोन है इससे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, किसी मोबाइल फोन के गेम से डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, कभी दोस्तों से डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे तो कभी कहीं और डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। यानी डिस्ट्रैक्शन एक बहुत इजी चीज बन जाती है आप सभी के लिए। फिर आता है द फेज नंबर 4, जो कि है नो रिजल्ट्स इक्वल्स टू नो एफर्ट्स। यानी होगा क्या, इमेजिन करो, मैंने ये सोचा था कि मैं बहुत फिट बॉडी बनाऊंगा, मैं 15 दिन जिम भी गया, लेकिन 15 दिन बाद ना मुझे कोई एफर्ट्स नहीं दिखे, यानी मेरी बॉडी के अंदर मुझे ज्यादा चेंजेस नहीं दिखे, जिसकी वजह से जो दिमाग है ना ये मुझे बेवकूफ बनाएगा कि यार कोई रिजल्ट्स नहीं दिख रहे, ऐसा कर तू मेहनत करना बंद कर दे, एफर्ट्स करना बंद कर दे। और होगा क्या, धीरे 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 मैं जितने भी एफर्ट्स लगा रहा था मैं वो करना भी बंद कर दूंगा। और फिर आता है द फाइनल फेज, जो कि है लो एनर्जी या फिर गिव अप फेज। यानी अब होगा क्या, 30 दिनों के अंदर ये जो आपके शरीर है ये थोड़ा टायर होने लगेगा और फिर अंदर से आवाज आएगी कि यार गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, अब अगले साल देखेंगे, जो होगा अगले साल देखेंगे, आज के लिए तो बस खत्म करते हैं। और ये जो 5 फेजेस हैं, इन 5 फेजेस के अंदर आप सिर्फ 30 दिन में